सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने देखा था कि किस तरह से हनुमान जो है राम की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए हैं और वो वहां जा रहे हैं जब तो रास्ते में महेंद्र राजा का नगर पड़ता है जो कि उसके उनके नाना है। तो वो नाना पर क्रोध आ जाता है उनको कि किस तरह से उन्होंने मेरी माता के साथ व्यवहार किया। तो नो मैटर व्हाट रिलेटिव कितना भी क्लोज क्यों ना हो लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए हर बच्चे को एक रिस्पेक्ट रहता ही है। वो नहीं चाहता कि उनके साथ बुरा हो कोई भी, चाहे फिर वो पेरेंट्स के पिता माता पिता ही क्यों ना हो, है ना। तो उनको बहुत क्रोध आता है इस बात पे कि मेरी माता के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। तो वो बदला लेता है और उनके साथ युद्ध करता है। युद्ध में वो उन्हें हरा देता है अपने मामा और नाना को। तो उस पर नाना उसकी तारीफ करते हैं जिससे उसको रियलाइज होता है कि मतलब इतने भी गलत नहीं थे वो। और फिर मान जाते हैं वो और फिर अंजना सती से मिलते हैं मिलके और फिर वो सब मिलके राम जी के पास जाते हैं। उधर फिर वो और आगे चलते हैं तो वहां पर रावण की जो मंत्री लोग हैं उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची कोट तैयार कर रखे हैं, यंत्र स्पेशल यंत्र लगा के सुरक्षा करी हुई है। तो वहां का वज्रमुख करके जो एक लोक अ, संरक्षक है उस कोट का, तो उसको राम हनुमान जो है हरा देते हैं। और फिर उनकी बेटी पुत्री जो है लंका सुंदरी वो अटैक के लिए आती है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, उनका आपस में लड़ाई चल रही है। उसके बाण बाणों से लुप्त हो गए। तोमर आदि के द्वारा तथा शक्तियों के द्वारा खंडित होकर उल्काओं के समान दूर जा गिरी। चक्र क्रकच संवर्तक तथा कनक आदि से के विस्तार से पीत वर्ण आकाश ऐसा भयंकर हो गया मानो बिजलियों से ही व्याप्त हो गया हो। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर रूप से अनुपम स्वभाव से धीर कमल लोचना लक्ष्मी के समान लंका सुंदरी नेत्र रूपी धनुष के छोड़े हुए काम के बाणों अर्थात कटाक्षों से हनुमान को उधर पृथक भेद रही थी तथा इधर अन्य धनुष से छोड़े तथा कान तक खींचे हुए बाणों से पृथक भेद रही थी। मतलब कि वो बहुत ही सुंदर थी तो हनुमान उसको अलग ही तरह से हारते जा रहे थे, बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं। और वो लड़ाई भी कर रही थी। लंका सुंदरी के वे काम बाण ज्ञान ध्यान के हरने वाले थे, मनोहर थे, दूरधर थे, गुणों से युक्त थे, लावण्य के द्वारा सौंदर्य को हरने वाले थे और मन के भीतर भेदने में निपुण थे। इस तरह जगत को आश्चर्य करने में समर्थ और सौभाग्यशाली सौभाग्य रूपी गुण से गर्वित लंका सुंदरी हनुमान के हृदय के भीतर प्रविष्ट हो गई। वह हनुमान बाण शक्ति तथा शतग्नि आदि शस्त्रों के उस प्रकार पीड़ित नहीं हुआ था जिस प्रकार की मर्म को विदारण करने वाले काम के बाणों से पीड़ित हुआ था। हनुमान विचार करने लगा कि यह मनोहराकार की धारक अपनी ललित चेष्टा रूपी बाणों से मुझे भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर घायल कर रही है। इस युद्ध में बाणों से भरकर मर जाना अच्छा है, किंतु इसके बिना स्वर्ग में भी जीवन बिताना अच्छा नहीं है।
इधर इस प्रकार हनुमान विचार कर रहा था, उधर जिसका मन दया से आसक्त था तथा जो त्रिकुटाचल की अद्वितीय सुंदरी थी, ऐसी कन्या लोक सुंदरी ने, लंका सुंदरी ने काम से प्रेरित हो देदीप्यमान मन तथा शरीर के धारक कमल दल लोचन तरुण चंद्र वदन मुकुट पर वाहन का चिन्ह धारण करने वाले नव यौवन से युक्त एवं मूर्तिधारी कामदेव के समान सुंदर हनुमान को मारने के लिए उठाई हुई शक्ति शीघ्र ही संग्रहित कर ली, पीछे हटा ली। तो दोनों ही तरफ से अट्रैक्शन हो गया। वह विचार करने लगी कि यद्यपि यह पिता के मारने से दोषी है, तो भी जो अनुपम रूप से मेरे मर्म स्थान विदार रहा है, ऐसे इसे किस प्रकार मारूं? यदि इसके साथ मिलकर काम भोग रूपी अभ्युदय का सेवन न करूं, तो इस लोक में मेरा जन्म लेना निष्फल है। तदनंतर विहल मन से मुग्ध उस लंका सुंदरी ने समीचीन मार्ग के उद्देश्य से अपने नाम से अंकित एक बाण हनुमान के पास भेजा। उस बाण में उसने यह भी लिखा था कि हे नाथ, जो मैं इकट्ठे हुए देवों के द्वारा भी नहीं जीती जा सकती थी, वह मैं आपके द्वारा काम के बाणों से पराजित हो गई। गोद में आए हुए इस बाण को अच्छी तरह बांधकर परम धैर्य को प्राप्त हुआ हनुमान शीघ्र ही रथ से उतरा और उसके पास जाकर सिंह के समान पराक्रमी हनुमान उसे गोद में बिठा उसका ऐसा गाढ़ आलिंगन किया मानो कामदेव ने दूसरी रति का ही आलिंगन किया हो। तदनंतर जिनका वैर शांत हो गया था, जिसके नेत्रों से दुर्दिन की भांति अविरल अश्रुओं की वर्षा हो रही थी तथा जो पिता के मरण संबंधी शोक से पीड़ित थी, ऐसी उस लंका सुंदरी से हनुमान ने कहा कि हे सौम्य मुखी, रो मत। हे भामिनी, शोक करना व्यर्थ है। सनातन क्षत्रिय धर्म तो यही रीति है। यह तो तुम्हें विदित ही है कि राज्य कार्य में स्थित मनुष्य कर्म दल से प्रेरित हो पिता आदि को भी मार डालते हैं। व्यर्थ ही क्यों रोती हो? इस आर्त ध्यान को छोड़ो। है ना, ये टेक्निकल वर्ड है आर्त ध्यान, लेकिन हमने पहले भी सुना है। आर्त ध्यान मतलब विच्छेद रूपी ध्यान, दुख देने वाला ध्यान। हे प्रिय, इस समझ संसार में अपना किया हुआ ही सब भोगते हैं, अर्थात जो जैसा करता है वैसा भोगता है। यह शत्रु इसके द्वारा मारा गया, यह कहना तो छल मात्र है। यथार्थ में तो आयु कर्म के प्रभाव से समय पाकर यह जीव मरता है। इस प्रकार इन तथा अन्य वचनों से जिसका शोक छूट गया था, ऐसी लोक लंका सुंदरी हनुमान के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार की मेघ रहित रात्रि चंद्रमा के समान सुशोभित होती है। तदनंतर उत्तम हृदय के धारक उन दोनों का संग्राम से उत्पन्न हुआ श्रम प्रेम रूपी निर्झर से परिपूर्ण आलिंगन के द्वारा दूर भाग गया। तदनंतर स्तंभिनी विद्या के द्वारा आकाश के जिस प्रदेश में विद्याधर रोक दिए गए थे, है ना, क्योंकि उन्होंने रोक दिया था ना, हनुमान ने सारे विद्याधर जो उनके साथ आ रहे थे उन सबको ऊपर ही रोक दिया था और अकेले ही युद्ध कर रहे थे। उस प्रदेश में आवास बनाकर वह सेना ठहर गई। संध्या के रक्त मेघ के समान दिखने वाला उसी हनुमान का वह शिविर देवनगर के तुल्य अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। उस सेना में जो बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने हनुमान से पूछकर हाथियों, घोड़ों, विमानों तथा रथों पर सवार हो ध्वजाओं के समूह से युक्त उस नगर में प्रवेश किया। वे शूरवीरों के संग्राम से उत्पन्न नाना प्रकार की कथाएं करते हुए उस नगर में उत्साह और उल्लास को प्राप्त कर यथा योग्य ठहरे। अतनंतर जिसका मन शीघ्रता से युक्त था, ऐसे हनुमान को जाने के लिए उद्यत देख प्रेम से भरी लंका सुंदरी ने एकांत में उससे पूछा कि हे नाथ, आप रावण के दुस्सह पराक्रम की बात सुन चुके हैं और स्वयं नाना अपराधों से परिपूर्ण हैं, फिर किस लिए लंका जाने को उद्यत हैं, सो तो कहो। इसके उत्तर में हनुमान ने उसे सब वृतांत कहा और यह बताया कि प्रति उपकार का करना बंधुजनों के द्वारा अनुमोदित है। मतलब जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है उसके ऊपर उपकार करना बंधुजनों के द्वारा अनुमोदित है, मतलब अप्रूव्ड है। हे भद्रे, राक्षसों का इंद्र रावण सीता को हर ले गया, सो उसके साथ राम का समागम मुझे अवश्य कराना है। यह सुन लंका सुंदरी ने कहा कि रावण के साथ आपका जो पुराना सौहार्द था वह नष्ट हो चुका है। जिस प्रकार नेत्र के नष्ट हो जाने से दीप की शिखा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आपके प्रति श्रद्धा के नष्ट हो जाने से रावण का सौहार्द नष्ट हो गया। मतलब अब कहीं से भी रावण तुम्हारा मित्र नहीं रहा, है ना। कहाँ तो वो रावण क्या था, उसका समधी एक तरह से। उस खरदूषण की पुत्री का विवाह हो रखा है ना हनुमान के साथ,
है ना, और एक तरफ वो अभी क्या हो गया, शत्रुता में काउंट होने लगा। एक समय था जब आप मार्गों की शोभा से युक्त तथा ध्वजाओं की पंक्ति से अलंकृत लंका में बड़े आदर के साथ उस तरह प्रवेश करते थे जिस तरह की देव स्वर्ग में प्रवेश करता है। परंतु आज आप अपराधी होकर यदि लंका में प्रकट रूप से जाते हैं तो कठोर शासन को धारण करने वाला रावण आप पर क्रोध ग्रहण करेगा, इसमें संशय नहीं है। अतः जिस समय देश और काल की उत्तम शुद्धि अनुकूलता प्राप्त हो तथा रावण का हृदय शुद्ध एवं व्यग्रता रहित हो, उस समय उसका साक्षात्कार करना योग्य है। इसके उत्तर में हनुमान ने कहा कि विदुषी, तुमने जैसा कहा है यथार्थ में वैसा ही है, किंतु हे सुंदरी, मैं रावण का अभिप्राय जानना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वह सती सीता कैसी रूपवती है जिसने मेरू के समान धीर वीर रावण का मन विचलित कर दिया है। इस प्रकार कहकर तथा अपनी सेना उसी के पास छोड़कर हनुमान उस विवेकवती से छूटकर त्रिकुटाचल की ओर चला, तो अकेले ही आगे बढ़ गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में यह परम आश्चर्य की बात है कि प्राणी एक रस को छोड़कर उसी क्षण विशुद्ध रूप को धारण करने वाले दूसरे रस को प्राप्त हो जाता है। सो इस संसार में यह प्राणियों की कर्म की अद्भुत चेष्टा है। एक रस को छोड़कर मतलब एक तो हो गया, पहले तो दुख वाले रस को छोड़ा तो प्रेम रस, प्रेम रस के बाद फिर युद्ध का, है ना। तो एक एक के बाद एक इस तरह से कन्वर्ट हुआ चला जा रहा है। किस लिए? इस संसार में है प्राणियों के कर्म की अद्भुत चेष्टा है। जिस प्रकार सूर्य की गति कभी दक्षिण दिशा की ओर होती है और कभी उत्तर दिशा की ओर, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर से संबंध रखने वाला यह सब व्यवहार कर्म की चेष्टा अनुसार कभी इस रस रूप होता है और कभी उस रस रूप होता है। इस प्रकार हनुमान को लंका सुंदरी कन्या की प्राप्ति का वर्णन करने वाला 52वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, 53rd। ये वज्र युद्ध कौन है? वज्र जो लंका के कोर्ट की रक्षा कर रहे थे ना, जिनको की उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लंका सुंदरी के पिता। अच्छा, अब देखेंगे कैसे हनुमान जो हैं सीता माता के पास पहुंचते हैं। अतनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधराज, प्रभाव और अभ्युदय से सहित तथा स्वल्प अनुचरों से युक्त हनुमान ने निशंक होकर लंका में प्रवेश किया। वहां उसके द्वार पर सत्कार किया गया था, ऐसे विभीषण के महल में प्रवेश किया और विभीषण ने यथा योग्य उनका सम्मान किया, है ना। तो विभीषण ही सिर्फ एक ऐसा बच्चा है वहां पर जो अभी भी धर्म का साथ दे रहा है, सही का साथ दे रहा है। तदनंतर वहां परस्पर इधर उधर की कुछ वार्ताएं करते हुए क्षण भर ठहर कर हनुमान ने इस प्रकार के सद्वचन कहे कि 3 खंड का अधिपति किसी क्षुद्र मनुष्य की तरह पर स्त्री की चोरी करता है, सो क्या ऐसा करना उचित है? जिस प्रकार पर्वत नदियों का मूल है, उसी प्रकार राजा मर्यादाओं का मूल है ना। अगर राजा ही गलत कुछ करेगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? यदि राजा स्वयं अनाचार में स्थित रहता है तो उसकी प्रजा भी अनाचार में प्रवृत्त करने लगती है। फिर ऐसा कार्य तो सर्वलोक विनिंदित है, सब लोगों की निंदा का पात्र है। इसके करने पर सब लोगों को दुख सहन करना पड़ता है और हम लोगों को तो निश्चित ही दुख प्राप्त होता है। इसलिए हम सबके कल्याण के लिए शीघ्र ही रावण से ऐसे वचन कहिए जो न्याय की रक्षा करने वाले हों। उन्हें बतलाइए कि हे जगत के नाथ, दोनों लोक में निंदनीय तथा कीर्ति को नष्ट करने वाली चेष्टा मत कीजिए। निर्मल निर्दोष चरित्र की न केवल इस लोक में चाह है, अपितु स्वर्ग लोक में देव भी हाथ जोड़कर उसकी चाह करते हैं, है ना। चरित्र की, तो ये जो चरित्र हम मानते हैं ना कि दूसरे की पत्नी के साथ मिसबिहेव या दूसरे के हस्बैंड के साथ मिसबिहेव, तो वो चरित्र आज का नहीं है, कितने करोड़ों अरबों वर्षों से चलता आ रहा है ना। तभी ऐसा सामाजिक एक रूल बना दिया ना, इन्हीं इन्हीं कारणों से। तो उसकी चाह न केवल इस लोक में बल्कि स्वर्ग लोक में भी है। तदनंतर विभीषण ने कहा कि मैंने रावण से अनेक बार कहा, पर वह उस समय से मेरे साथ बात ही नहीं करता है। फिर भी आपके कहने से मैं कल राजा के पास जाकर कहूंगा, किंतु यह निश्चित है कि वह बड़े दुख से ही इस हट को छोड़ेगा। यद्यपि आज सीता को आहार पानी छोड़े 11वां दिन है,
तथापि कल लंकाधिपति को कुछ भी विरति नहीं है, इस कार्य में रंच मात्र भी विरक्तता नहीं है। मतलब उसको इस बात का बिल्कुल असर नहीं हो रहा कि कोई पर्सन मेरी वजह से 11 दिन से भूखा बैठा है तो मैं उसे जाने दूं। विभीषण के यह वचन सुन महादया भाव से युक्त हनुमान प्रमोद उद्यान में जाने के लिए उद्यत हुआ। जाकर उसने उस प्रमोद उद्यान को देखा जो कि नई नई लताओं के समूह से व्याप्त था, उत्तम स्त्रियों के हाथों के समान सुंदर, लाल लाल पल्लवों से युक्त था, भ्रमरों से आच्छादित सुंदर गुच्छों के द्वारा जिस पर सेहरा बंध रहा था, जहाँ फलों के भार से शाखाओं के अग्रभाग नम्रीभूत हो रहे थे, जो वायु के द्वारा कुछ कुछ हिल रहा था, कमल आदि से आच्छादित स्वच्छ सरोवरों से जो अलंकृत था, जो बड़े बड़े वृक्षों से लिपटी हुई कल्पलताओं से देदीप्यमान था, जो देवकुरु प्रदेश के समान जान पड़ता था, फूलों की पराग से आवृत था, अनेक आश्चर्यों से व्याप्त था तथा नंदन वन की समानता धारण कर रहा था। तदनंतर मनोहर लीला को धारण करता हुआ कमल लोचन हनुमान सीता के दर्शन की इच्छा से उस उत्कृष्ट उद्यान में प्रविष्ट हुआ। वहां जाकर उसने शीघ्र ही समस्त दिशाओं में तथा पल्लवों आदि से सघन नाना वृक्षों के समूह में दृष्टि डाली। वहां दूर से ही सीता को देखकर वह अन्य वस्तुओं के दर्शन से रहित हो गया, अर्थात उसी ओर टकटकी लगाकर देखता रहा। तदनंतर उसने विचार किया कि वह रामदेव की सुंदरी यही है। यह स्निग्ध अग्नि के समान है, इसके नेत्र आंसुओं से भर रहे हैं, वह हथेली पर मुख रूपी चंद्रमा को रखे हुए है, केश इसके खुले हुए हैं तथा उदर इसका अत्यंत कृश है। उसे देखकर हनुमान विचार करने लगा कि अहो, लोक में इसका रूप समस्त मनोहर पदार्थों को पराजित करने वाला है। सोचो 11 दिन से उपवास है तो ऐसा रूप दिखाई दे रहा है, अगर पहले देखा होता तो कैसा और अच्छा दिखता। परम ख्याति को प्राप्त है तथा सत्य वस्तुओं का कारण है। कमल से रहित लक्ष्मी अर्थात कमल से निकली हुई साक्षात लक्ष्मी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। अहो, यह दुख रूपी सागर में निमग्न है तो भी अन्य स्त्रियों के समान नहीं है। वह इस प्रकार विचार कर रही थी कि मैं इस पर्वत के शिखर से गिरकर मृत्यु को प्राप्त कर सकती हूँ, परंतु राम के विरह में जीवन नहीं धारण करूंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सीता के पास हनुमान चुपचाप पैर रखता हुआ दूसरा रूप धारण कर गया। मतलब कि सीधा हनुमान के रूप में ना जाके दूसरा रूप धारण किया। तदनंतर हनुमान ने सीता की गोद में वस्त्र पर अंगूठी छोड़ी। उसे देख वह सहसा हंस पड़ी तथा रोमांच से युक्त हो गई। सीता की ऐसी अवस्था होने पर वहां जो स्त्रियां थी उन्होंने शीघ्रता से जाकर सीता का समाचार जानने में तत्पर रहने वाले रावण को शुभ समाचार सुना, हर्ष से वृद्धिंगत किया। उन्हें लगा कि शायद सीता जो है वो रावण के प्रस्ताव को मान के हंस रही हैं। रावण ने संतुष्ट होकर इन स्त्रियों के लिए अपने शरीर पर स्थित वस्त्र तथा रत्न आदि दे दिए और सीता को प्रसन्न मुखी सुन अपना कार्य सिद्ध हुआ समझा। उसके हृदय में इतना उल्लास हुआ मानो अमृत के पूर को ही प्राप्त हुआ हो। उसी समय उसके उत्सुक हो अनिर्वचनीय उत्सव करने का आदेश दिया। अपने पति के कहने से पतिव्रता मंदोदरी भी समस्त अंतःपुर के साथ शीघ्र ही वहां गई जहां सीता विद्यमान थी। बहुत दिन बाद आज जिसके मुख कमल की कांति विकसित हो रही थी, ऐसी सीता को देख मंदोदरी ने कहा कि हे बाले, आज तूने हम सब पर बड़ा अनुग्रह किया है। जिस प्रकार समस्त संपदाओं से युक्त देवेंद्र की लक्ष्मी सेवा करती है, उसी प्रकार तू भी अब शोक रहित हो जगतपति रावण की सेवा कर। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर सीता ने कुपित होकर कहा कि हे विद्याधरी, यदि तेरा यह कहना राम जान पावे तो तेरा पति निश्चित ही मारा जाए। आज मेरे भर्ता का समाचार आया है, इसलिए संतोष को प्राप्त हो परम धैर्य को प्राप्त हुई हूँ और इसलिए मैंने मुख को मंदहास्य से युक्त किया है। सीता के वचन सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि क्षुधा के कारण इसे वायु रोग हो गया है, इसलिए हंसती हुई ऐसा बक रही है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, इसके बाद परम आश्चर्य को प्राप्त हुई सीता ने अत्यंत उत्सुक हो अतिशय उच्च वाणी में इस प्रकार कहा कि जो समुद्र के भीतर विद्यमान महाभयदायक इस द्वीप में कष्ट को प्राप्त हुई है, ऐसा मेरा कौन स्नेही उत्तम बंधु यहाँ निकट आया है। तदनंतर जिसके दर्शन की प्रार्थना की गई थी तथा जिसका मन सज्जनता से युक्त था, ऐसे हनुमान ने इस प्रकार विचार किया कि जो मनुष्य दूसरे का कार्य आगे कर अर्थात पहले से स्वीकृत कर फिर अपने आप को छिपाता है, वह अत्यंत भीरू होने के कारण नीच मनुष्य होता है।
और जो आपत्ति में पड़े हुए दूसरे मनुष्य को आलंबन देते हैं, उन दयालु मनुष्यों का जन्म अत्यंत निर्मल होता है। मतलब कि वो काफी परेशान है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके सिवा अपने आप को प्रकट कर देने में पुरुषत्व की कुछ हानि भी तो नहीं मालूम होती, अपितु प्रकट कर देने में यशस्विनी लक्ष्मी संसार में गौरव को प्राप्त होती है। तदनंतर हनुमान भामंडल की भांति हजारों उत्तम स्त्रियों के बीच बैठी हुई सीता के समीप गया, जो शंका रहित हाथी के समान पराक्रमी था, जिसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर था, जो दीप्ति के सूर्य के समान था, माला और वस्त्रों से सुशोभित था, रूप से अनुपम था, कांति से मृग रहित चंद्रमा के समान जान पड़ता था, मुकुट में वानर का चिन्ह धारण कर रहा था, सुगंधि से जो भ्रमरों को आकर्षित कर रहा था, चंदन से जिसका समस्त शरीर चर्चित था, जो पीत विलेपन से सुशोभित था, जिसका बिंबोष्ठ तांबुल के रस से लाल था, जो नीचे लटकते हुए वस्त्र से सुशोभित था, चंचल कुंडलों से प्रकाश से जिसका गंड स्थल सुशोभित हो रहा था, जो उत्कृष्ट सहनन को धारण कर रहा था, जिसके पराक्रम की सीमा नहीं थी, जो गुण रूपी आभूषणों से युक्त था तथा महाप्रताप से सहित था, ऐसा हनुमान सीता को लक्ष्य कर धीरे धीरे जाता हुआ परम शोभा को प्राप्त हो रहा था। जिसका मुख कांति से सुशोभित था, ऐसे उत्कृष्ट लक्ष्मी से युक्त हनुमान को देखकर वे कमल लोचना स्त्रियां व्याकुल हो उठी। जिसके हृदय में कपकपी छूट रही थी, ऐसी मंदोदरी ने सीता के समीप हनुमान को आश्चर्य के साथ देखा। तदनंतर सीता के समीप पहुंचकर परम विनीत हनुमान ने झुके हुए मस्तक पर अंजलि बांध पहले अपने कुल गोत्र तथा माता पिता का नाम सुनाया। उसके बाद निश्चिंत हो राम का संदेश कहा। उसने कहा कि हे पतिव्रते, तुम्हारे विरह रूपी सागर में डूबे राम स्वर्ग के समान वैभव से युक्त विमान में भी रति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अन्य सब कार्य छोड़कर वे प्रायः मौन धारण किए रहते हैं और मुनि की भांति काग्र चित्त हो तुम्हारा ध्यान करते हुए बैठे रहते हैं। हे पावने, हे पवित्र कारिणी, बांसुरी तथा विद्या वीणा से युक्त उत्तम स्त्रियों का संगीत कभी भी उनके कर्ण मूल में नहीं पहुंचता है। हे स्वामिनी, वे सदा सबके सामने बड़े हर्ष से तुम्हारी ही कथा करते रहते हैं और केवल तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से ही प्राणों को बांधकर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार पति के जीवन को सूचित करने वाले हनुमान के वचन सुन सीता परम प्रमोद को प्राप्त हुई। उसके नेत्र कमल खिल उठे। तदनंतर विषाद को प्राप्त शांत सीता ने नेत्र के जल भरकर सामने बैठे हुए विनयी हनुमान से कहा कि हे कपिध्वज, मैं इस अवस्था में निमग्न तथा दुर्भाग्य से युक्त हूँ, संतोष होकर तुझे क्या दूं। इसके उत्तर में हनुमान ने कहा कि हे शुभे, हे मंगल रूपिणी, हे पूजिते, आज आपके दर्शन से ही मुझे संसार में सब कुछ सुलभ हो गया है। तदनंतर मोतियों के समान बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदों से जिसका ओंठ व्याप्त हो रहा था तथा जो दुख से पीड़ित लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, ऐसी सीता ने हनुमान से पूछा कि हे भद्र, मकर ग्रह तथा नाक आदि से शोभित इस भयंकर दुस्तार तथा बड़े लंबे चौड़े समुद्र को लांघकर तू किस प्रकार आया है। इस अवस्था अथवा कार्य की सिद्धि को प्राप्त हुई जो मैं हूँ, सो मुझे यहाँ आकर तू किस लिए उत्तम धैर्य प्राप्त करा रहा है। हे भद्र, तू लावण्य कांति तथा रूप से सहित कांति रूपी सागर से घिरा तथा लक्ष्मी और कीर्ति से युक्त मेरा प्यारा भाई ही है। तूने मेरे प्राणनाथ को कहाँ देखा था? हे कुलीन, क्या सचमुच ही मेरे प्राणनाथ लक्ष्मण के साथ जीवित कहीं जीवित हैं? ऐसा तो नहीं कि उन भयंकर दुष्ट विद्याधरों के द्वारा युद्ध में छोटा भाई लक्ष्मण मारा गया हो और उस युद्ध दुख से दुखी हो कमल लोचन राम भी उसी की तुल्य अवस्था को प्राप्त हो गए हों, अथवा तुझे संदेश देने के बाद मेरे विरह से अत्यंत उग्र दुख को प्राप्त हो नाथ किसी वन में लोकांतर को प्राप्त हो गए हों। मतलब उसको ये लग रहा है कि कैसे हैं वो, ये कैसे पता चले, खाली अंगूठी दे दी लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना कि वो अच्छे हैं। अथवा वे संसार से विरक्त रहने में निपुण थे, अतः समस्त परिग्रह का त्याग कर जिनेन्द्र प्रणीत मार्ग में दीक्षित हो कहीं तपस्या करते हुए विद्यमान है, अथवा वियोग के कारण जिनका समस्त शरीर शिथिल हो गया है, ऐसे श्री राम की उंगली से यह अंगूठी कहीं गिर गई होगी, सो तुम्हें मिली है। तुम्हारे साथ मेरे स्वामी का परिचय पहले नहीं था, फिर बिना कारण तुम उसकी मित्रता को कैसे प्राप्त हो गए? तू दयालु होकर यह अंगूठी लाया है, सो संतुष्ट होकर भी मैं तेरा प्रति उपकार करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। हे भाई,
तू अपने माता पिता अथवा हृदय में विद्यमान श्री जिनेन्द्र देव के कारण सत्य ही कथन करेगा। इस प्रकार पूछे जाने पर चित्त की एकाग्रता से युक्त वानर चिन्हित मुकुट को धारण करने वाला तथा विकसित नेत्रों से सहित हनुमान हस्त कमल जोड़ मस्तक से लगा इस प्रकार कहने लगा, है ना, नमस्कार करके कहने लगा कि जब लक्ष्मण ने, अब वो पुरानी कहानी बता रहे हैं कैसे कैसे हुआ। जब लक्ष्मण ने सूर्यहास खड्ग अपने अधीन कर लिया और चंद्रनखा को जब राम लक्ष्मण ने चाहा नहीं, तब उसने अपने पति खरदूषण को रोष युक्त कर दिया, अर्थात विपरीत भिड़ाकर उसे कुपित कर दिया। सहायता के लिए जब तक महाबलवान राक्षसों के स्वामी रावण को बुलाया, तब तक खरदूषण शीघ्र ही युद्ध करने के लिए राम के समीप आया। उधर लक्ष्मण जब तक खरदूषण के साथ विकट युद्ध करता है, तब तक इधर अतिशय बलवान रावण उस स्थान पर आता है। यद्यपि रावण धर्म अधर्म से विवेक को जानने वाला एवं स्वयं समस्त शास्त्रों का विशारद था, तो भी वह क्षुद्र आपको देख मन के वशीभूत हो गया। तदनंतर जिसकी समझ नीति भ्रष्ट हो गई थी तथा चेतना निसार हो चुकी थी, ऐसे उस रावण ने आपको चुराने के लिए माया में सिंहनाद किया। उस सिंहनाद को सुन जब तक राम युद्ध में स्थित लक्ष्मण के पास गए, तब तक यह पापी तुम्हें हरकर यहाँ ले आया। उधर लक्ष्मण ने शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में से राम को वापस किया। सो वहां से आकर जब वह पुनः उस स्थान पर आए, तब हे पतिव्रते, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। तदनंतर तुम्हें खोजने के लिए चिरकाल तक वन में भ्रमण कर उन्होंने शिथिल प्राण एवं मरणासन जटायु को देखा। तदनंतर उस मरणोत्सन के मुख से जिनेन्द्र धर्म का उपदेश देकर वे दुखी हो वन में बैठ गए। उस समय उनका मन एक आप में ही लग रहा था। लक्ष्मण खरदूषण को मारकर राम के पास आए और रत्न जटी तुम्हारे पति के लिए तुम्हारा वृतांत ले आया, है ना। रत्न जटी तो याद होगा ना, जो विद्याधर था, जिसकी रावण ने सारी विद्याएं छीन ली थी। इसी बीच में सुग्रीव के रूप में युक्त साहस गति नाम का विद्याधर राम को मारने के लिए उद्यत हुआ, परंतु राम के प्रभाव से विद्या से रहित होने के कारण वह स्वयं मारा गया। इस प्रकार राम ने हमारे कुल को पवित्र करने वाला यह जो महान उपकार किया था, उसका बदला चुकाने के लिए ही गुरुजनों ने मुझे भेजा है। मैं तुम्हें प्रीतिपूर्वक छुड़वाता हूँ। युद्ध करना निष्प्रयोजन है, क्योंकि नीतिज्ञ मनुष्यों को सब तरह से कार्य की सिद्धि करना ही संसार में इष्ट है। यह लंकापुरी का राजा रावण दयालु है, विनयी है, धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग से सहित है, धीर है, हृदय से अत्यंत कोमल है, सौम्य है, क्रूरता से रहित है और सत्यव्रत का पालने वाला है। अतः निश्चित ही मेरा कहा करेगा और तुम्हें मेरे लिए सौंप देगा। इसे अपनी लोक प्रसिद्ध उज्जवल कीर्ति की भी तो रक्षा करनी है, अतः यह विद्वान लोक अपवाद से बहुत डरता है। तदनंतर परमहर्ष को प्राप्त हुई विशाल लोचना सीता हनुमान से यह वचन बोली कि पराक्रम से, धैर्य से, रूप से और विनय से तुम्हारी सदृशता धारण करने वाले कितने वानर राज हमारे प्राणनाथ के साथ हैं। तब मंदोदरी बोली कि जो शूरवीर है, सत्व और यश से सहित है, गुणों से उत्कट उत्कट है तथा धीरवीर है, ऐसे उत्तम पुरुष स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते। हे वैदेही, तुम इसे क्या जानती नहीं हो जिससे पूछ रही है? इस भरत क्षेत्र भर में इसके समान दूसरा वानर ध्वज नहीं है। विमानों तथा नाना प्रकार के वाहनों के समूह की जहां अत्यंत भीड़ होती है, ऐसे संग्राम में यह रावण की परम सहायता करता है। जिसने महायुद्ध में रावण की सहायता की है, ऐसा यह हनुमान इस नाम से प्रसिद्ध अंजना का उत्कृष्ट पुत्र है। इस प्रकार रावण महाविपत्ति में फंस गया था, तब उनके ऐसे अनेक शत्रु विद्याधरों को इसने अकेले ही मार भगाया था, जिनके की नाम सुनने मात्र से मन को पीड़ा होती थी। जिसने चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुसुमा प्राप्त की है, जो इतना गंभीर है कि मनुष्य सदा इसके दर्शन की इच्छा करते हैं। यहाँ के नागरिक जन रूपी समुद्र को वृद्धिगत करने के लिए चंद्रमा के समान मनोहर है और लंका का अधिपति रावण जिसे भाई के समान समझता है। ऐसा यह हनुमान समस्त संसार में प्रसिद्ध उत्कृष्ट गुणों का धारक है। फिर भी भूमि भूमि गोचरों ने इसे दूत बनाया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? अभी तो सब पुराना रिपीटेशन हो रहा है बेसिकली, जो कि हम सब ने पढ़ रखा है ना। तो उम्मीद है किसी को प्रश्न नहीं होगा, लेकिन फिर भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। हम्म। इससे अधिक निंदनीय और क्या होगा
कि इसे साधारण मनुष्य के समान भूमि गोचरियों ने दास्ता प्राप्त कराई है। अर्थात अपना दास बनाया है। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर दृढ़ चित्त के धारक हनुमान ने इस प्रकार कहा कि अहो, तुमने जो यह कार्य किया है सो परम मूर्खता की है। जिसके प्रसाद से वैभव के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया जा रहा है, वह यदि अकार्य करना चाहता है तो उसे सद्बुद्धि क्यों नहीं दी जाती है। इच्छा अनुसार काम करने वाला मित्र यदि विष मिश्रित भोजन करना चाहता है तो उसे मना क्यों नहीं किया जाता। सुख प्राप्त करने वाले मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। जो सुखदायक के लाभ को नहीं समझता है, उसका जीवन पशु के समान है। हे मंदोदरी, तुम व्यर्थ ही निहिसार गर्भ धारण करती हो, जो पटरागी होकर भी दूती का कार्य कर रही हो। तुम्हारा वह सौभाग्य तथा उन्नत रूप इस समय कहाँ गया, जो पर स्त्री सक्त पुरुष की दूती बनने बैठी हो। जान पड़ता है तुम रति कार्य के विषय में अत्यंत साधारण स्त्री हो गई हो। अब मैं तुम्हें महिषित्व पटरानी पना नहीं मानता। हे दुर्भोगे, अब तो तुम गांव हो गई हो। महिषी का मतलब एक भैंसा भी होता है ना, तो कह रहा है कि वो तुम पटरानी नहीं रही, अब तो तुम बल्कि भैंस टाइप की हो गई हो। तदनंतर जिनका मन क्रोध से आलिंगित हो रहा था, ऐसी मंदोदरी ने कहा कि अहो, अपराधी होकर भी तू निरर्थक प्रगल्भता बता रहा है, बढ़ बढ़कर बात कर रहा है। तू दूत बनकर सीता के पास आया है। यदि यह बात रावण जान पाएगा तो तेरी वह दशा होगी जो किसी की नहीं हुई होगी। जिसने दैव योग से चंद्रनखा के पति खरदूषण को मारा है, उसी को आगे कर ये क्षुद्र चेता सुग्रीव आदि रावण की दास्ता भूल एकत्रित हुए हैं। सो यम के प्रेरे से नीच कर ही क्या सकते हैं। जान पड़ता है कि जिनकी आत्मा अत्यंत मूर्ता से उपरत है, जो निर्लज हैं, क्षुद्र चेष्टा के धारक हैं, अकृतज्ञ हैं और व्यर्थ ही अहंकार में फूल रहे हैं, ऐसे वे सब मृत्यु के निकट आ पहुंचे हैं। तो मंदोदरी जो है वो रावण का ही पक्ष ले रही है। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर सीता ने कुपित होकर कहा कि हे मंदोदरी, तू अत्यंत मूर्ख है जो इस तरह व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रही है। शूरवीरों तथा विद्वानों की गोष्ठी में जिनकी अत्यंत प्रसन्नता होती है तथा जो अद्भुत पराक्रम के धारक हैं, ऐसे मेरे पति राम का नाम क्या तूने नहीं सुना है। रण के प्रारंभ में जिनके वज्रावर्त धनुष का शब्द सुनकर युद्ध में निपुण मनुष्य ज्वर से कांपते हुए दुखी होने लगते हैं, जिनके शरीर में लक्ष्मी का निवास है, ऐसा लक्ष्मण जिनका छोटा भाई है, ऐसा भाई कि जो देखने मात्र से शत्रु पक्ष का क्षय करने में समर्थ है। इस विषय में बहुत कहने से क्या, हमारा पति लक्ष्मण के साथ समुद्र को तैरकर अभी आता है। तो कुछ ही दिनों में लोकोत्तर तेज के धारक मेरे पति के द्वारा अपने पति को युद्ध में मरा हुआ देखेगी। जो तू पाप में प्रीति कर रखने वाले पति की अनुकूलता को प्राप्त हुई है, सो इसके फलस्वरूप वैधव्य को प्राप्त होगी। वैधव्य मतलब विधवापना। और पति रहित होकर चिरकाल तक रुदन करेगी। इस प्रकार कठोर वचन कहने पर जो अत्यंत कोप को प्राप्त हो रही थी तथा जो कांपते हुए होठ को धारण कर रही थी, ऐसी मंदोदरी परम क्षोभ को प्राप्त हुई। यद्यपि मंदोदरी एक थी, तो भी वह संभ्रम को प्राप्त तथा क्रोध से कंपित शरीर को धारण करने वाली अपनी 18,000 सपत्नियों के साथ सीता को वेगशाली करतलों से मारने के लिए उद्यत हुई। वह उस समय अत्यंत क्रूर रूप शब्दों से उनका अत्यधिक तिरस्कार कर रही थी। उसी समय लक्ष्मी से सुशोभित तथा वेग से युक्त हनुमान उठकर उन सब के बीच में उस प्रकार खड़ा हो गया, जिस प्रकार की नदियों के बीच कोई पर्वत आ खड़ा होता है। दुख के कारण तथा सीता को मारने के लिए उद्यत उन सब स्त्रियों को हनुमान ने उस प्रकार रोक दिया, जिस प्रकार की वैद्य वेदनाओं को रोक देता है। तदनंतर जो पैरों से पृथ्वी के प्रदेश ताड़ित कर रही थी, उन्होंने आभूषण धारण करने का आदर छोड़ दिया था। ऐसी दुष्ट अभिप्राय को धारण करने वाली वे सब स्त्रियां रावण के पास गईं। तदनंतर साधु स्वभाव के धारक हनुमान ने बड़े आदर के साथ सीता को प्रणाम कर उत्तम वचनों के द्वारा भोजन करने की प्रार्थना की। सो जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी, जिसका मनोरथ निर्मल था और जिसका मन देश काल का ज्ञाता था, ऐसी सीता ने आहार ग्रहण करना स्वीकृत कर लिया। प्रार्थना करते समय हनुमान ने इस प्रकार समझाया था कि हे देवी, यह समुद्र सहित पृथ्वी रामदेव के शासन में है, इसलिए यहाँ का अन्न छोड़ने की योग्य नहीं है।
इस प्रकार समझाए जाने पर दया की भूमि सीता ने अन्न ग्रहण करने की इच्छा की थी। सो ठीक की है, क्योंकि वह पतिव्रता सब प्रकार का आचार जानने में निपुण थी। है ना, हमने पहले भी देखा था कि सीता को जो था शकुन अपशकुन और वो सब बहुत अच्छे से मालूम थे, तो उसको देश काल का बहुत अच्छे से पता था। तदनंतर हनुमान ने ईरा नाम की कुलपालिता से कहा कि शीघ्र ही उत्तम तथा प्रशंसनीय अन्न लाओ। इस प्रकार कहने पर कन्या अपने शिविर अर्थात डेरे में गई और रात्रि समाप्त होने तथा सूर्योदय होने पर हनुमान का विभीषण के साथ समागम हुआ। हनुमान ने विभूषण विभीषण के घर ही मनोहर आहार ग्रहण किया। इस प्रकार कर्तव्य कार्य करते हुए 3 मुहूर्त निकल गए। तदनंतर चतुर्थ मुहूर्त में इरा सीता के भोजन के योग्य आहार ले आई। वहां की भूमि चंदनादि से लीप कर दर्शन के समान स्वच्छ हो गई, दर्पण के समान स्वच्छ की गई, फूलों के उपकार से सजाई गई, जिससे वह कमलिनी पत्र के समान सुशोभित हो उठी। स्वर्ण आदि से बनाए हुए थाली आदि बड़े बड़े पात्रों में सुगंधित अत्यधिक स्वच्छ और हितकारी पेय आदि पदार्थ लाए गए। वहां कितनी ही थालियां दाल आदि से भरी हुई सुशोभित हो रही थी, कितनी ही कुंद के फूल के समान उज्जवल धान के भात से युक्त थी, कितनी ही थालियां रुचि बढ़ाने वाले षड रस के भोजनों से परिपूर्ण थी, और कितनी ही पतली तथा कितनी ही पिंड बंधने के योग्य व्यंजनों से युक्त थी, कितनी ही दूध से निर्मित, कितनी ही दही से निर्मित पदार्थों से युक्त थी, कितनी ही चाटने के योग्य रबड़ी आदि से, कितनी ही महास्वादिष्ट भोजनों से तथा कितनी ही भोजन के बाद सेवन करने योग्य पदार्थों से परिपूर्ण थी। इस प्रकार ईरा अपने परिजनों के साथ उत्तम आहार ले आई। सो अनुमान को आगे कर जिसके भाई का स्नेह उमड़ रहा था, ऐसी सीता ने हृदय में महाश्रद्धा धारण कर जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया। जब तक पति का समाचार नहीं मिलेगा तब तक आहार नहीं लूंगी, यह जो नियम लिया था उसको बड़ी धीरता से समाप्त किया। अतिथियों के समागम का विचार कर स्नान आदि से शरीर को पवित्र किया। तदनंतर मनोहर राम को हृदय में धारण कर उस पतिव्रता ने दिन के समय साधु जनों के द्वारा प्रशंसित उत्तम आहार ग्रहण किया। सो ठीक ही है, क्योंकि जो सूर्य की किरणों से प्रकाशित है, अतिशय पवित्र है, मनोहर है, पुण्य को बढ़ाने वाला है, आरोग्यदायक है और दिन में ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा भोजन ही प्रशंसनीय माना गया है। तदनंतर भोजन करने के बाद जब सीता कुछ विश्राम को प्राप्त हो चुकी, तब हनुमान ने जाकर उससे पुनः इस प्रकार निवेदन किया कि हे देवी, हे पवित्रे, हे गुणभूषणे, मेरे कंधे पर चढ़ो। मैं समुद्र को लागकर अभी क्षण भर में आपको ले चलूंगा। तुम वैभव से युक्त एवं तुम्हारे ध्यान में तत्पर रहने वाले राम के दर्शन करो तथा प्रेमी जन मित्रगण आप दोनों के समागम से उत्पन्न होने वाले हर्ष का अनुभव करें। तदनंतर सब स्थिति का यथा योग्य विचार करने वाली एवं आदर से संयुक्त सीता ने हाथ जोड़कर रोती हुई यह कहा कि स्वामी की आज्ञा के बिना मेरा यहाँ जाना योग्य नहीं है। इस अवस्था में पड़ी हुई मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस समय लोग मृत्यु के बिना मेरी शुद्धि का प्रत्यय प्रत्यय नहीं करेंगे, इसलिए प्राणनाथ ही आकर मेरे कार्य को योग्य जानेंगे। हे भाई, जब तक रावण की ओर से कोई उपद्रव नहीं होता है, तब तक तू शीघ्र ही यहाँ से चला जा। यहाँ क्षण भर भी विलंब मत कर। तू हाथ जोड़ मस्तक से लगा इस परिचायक कथानकों के साथ साथ मेरे वचनों में प्राणनाथ से अच्छी तरह जाकर कहना कि हे देव, उस वन में एक दिन स्तवन करते हुए आपने मेरे साथ बड़ी भक्ति से आकाशगामी मुनियों की वंदना की थी। एक बार निर्मल जल से युक्त तथा कमलिनियों से सुशोभित सरोवर में हम लोग इच्छानुसार सुंदर क्रीड़ा कर रहे थे कि इतने में एक भयंकर जंगली हाथी वहां आ गया था। उस समय मैंने आपको पुकारा था, सो आप जल के मध्य में तत्काल ऊपर निकल आए थे और सुंदर क्रीड़ा करते हुए आपने उस उद्दंड महाहस्ती का सर्व गर्व छुड़ाकर उसे निश्चल कर दिया था। एक बार नंदनवन के समान सुंदर तथा फूलों के भार से झुके हुए वन में मैं नूतन पत्रों के लाभ से प्रयत्न पूर्वक वृक्ष की एक शाखा को झुका रही थी, तब उड़ते हुए चंचल भ्रमरों ने धावा बोलकर मुझे आकुल कर दिया था। उस समय मुझ घबराई हुई को आपने अपनी भुजाओं में आलिंगन कर छुड़ाया था। एक बार मैं आपके साथ कमल वन के तट पर बैठी थी। उसी समय पूर्व दिशा के आभूषण स्वरूप सूर्य को उदित होता देख मैंने उसकी प्रशंसा की थी। तब आपने कुछ ईर्ष्या रस को प्राप्त हो
मुझे नीलकमल की एक छोटी सी दंडी से मधुर रीति से ताड़ित किया। इस बार रतिगिरी के शिखर पर अत्यधिक शोभा के कारण कौतुक को धारण करती हुई मैंने आपसे पूछा था कि हे प्रिय, इधर फूलों से परिपूर्ण विशाल स्निग्धता को धारण करने वाले एवं मन के हरण करने में निपुण ये वृक्ष कौन से हैं? तब इस पर पूछे जाने पर आपने प्रसन्न मुख मुद्रा से सुशोभित होते हुए कहा कि हे देवी, ये नंदी वृक्ष हैं। है ना? तो ये सब भी हमने पढ़ा था पीछे, जब वो जगह जगह वनों में जा रहे थे तो किस तरह की क्रीड़ा करते थे, किस तरह के सवाल जवाब करते थे, वो सब हमें बताया था। है ना? वो सिर्फ रिपीट कर रही हैं ताकि विश्वास हो जाए कि हाँ, ये सीता से वाकई में मिल के आए हैं। एक बार हम सब कर्ण कुंडल नदी के तीर पर बैठे हुए थे। उसी समय मध्याह्न काल में दो आकाशगामी मुनि निकट आए थे। तब आपने मैंने उठकर भिक्षा के लिए आए उन दोनों मुनियों को बड़ी श्रद्धा के साथ विशाल पूजा की थी तथा विधि पूर्वक उन्हें उत्तम आहार दिया था। उसके प्रभाव से वहां अत्यंत सुंदर पंच आश्चर्य हुए थे। आकाश में देवों ने यह मधुर शब्द किए कि अहो, पात्र दान ही दान है, यही सबसे बड़ा दान है। जिनका शरीर दिख नहीं रहा था, ऐसे देवों ने दुंदुभी बाजे बजाए। आकाश से जिस पर भ्रमर शब्द कर रहे थे, ऐसी पुष्प वृष्टि हुई। सुखकारी शीतल सुगंधित एवं धूलि रहित कोमल वायु चली थी और मणि रत्न तथा सुवर्ण की धारा ने उस आश्रम को भर दिया था। हे भाई, इसके बाद दृढ़ विश्वास का कारण यह उत्तम चूड़ामणि प्राणनाथ को दिखाना, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय था। ऊपर से यह संदेश देना कि हे नाथ, आपका मुझ पर अतिशय प्रसन्नता से भरा जो भाव है, उसे मैं यद्यपि जानती हूँ तो भी पुनः समागम की आशा से प्राण प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने योग्य है। प्रमाद के कारण मेरे साथ आपका यह वियोग हुआ है, परंतु इस समय जबकि आप प्रयत्न कर रहे हैं, हम दोनों का समागम निसंदेह होगा। इतना कहकर सीता रोने लगी। तदनंतर उसे प्रयत्न पूर्वक सांत्वना देकर और जैसी आज्ञा हो यह कहकर हनुमान सीता के उस स्थान से बाहर निकल आया। जिस समय उसका शरीर अशक्त हो रहा था, ऐसी सीता ने अंगूठी को हाथ में पहनकर ऐसा माना था मानो मन को आनंद देने वाला पति का समागम ही प्राप्त हुआ हो। अतनंतर उस उद्यान में भयभीत मृग के समान नेत्रों को धारण करने वाली जो स्त्रियां थी, वे हनुमान को देख मंद मुस्कान और आश्चर्य से युक्त हो परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी कि अहो, इन फूलों के पर्वत से ऊपर कोई श्रेष्ठ पुरुष अवतीर्ण हुआ है, सो क्या यह शरीरधारी कामदेव है ना? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अपन ने पहले भी पूछा था ना कि क्या हनुमान कामदेव थे, तो या यस, वो कामदेव ही थे। अथवा पर्वत की शोभा देखने के लिए कोई देव आया है। उन स्त्रियों में काम से आकुल होकर कोई स्त्री सिर पर माला रख किन्नर के समान मधुर स्वर से वीणा बजाने लगी। कोई चंद्रमुखी बाएं हाथ में दर्पण रख उसमें हनुमान का प्रतिबिंब देखने की इच्छा करती हुई अन्यथा चित्त हो गई। कोई स्त्री कुछ पहचान कर यह विचार करने लगी कि जिसे द्वार पर सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, क्या यह हनुमान यहाँ कहाँ गया होगा। इस प्रकार वन में स्थित उत्तम स्त्रियों को संभ्रांत चित्त कर हार माला तथा उत्तम वस्त्रों को धारण करने वाला एवं अग्नि कुमार के समान देदीप्यमान हनुमान अपनी स्वभाव सुंदर चाल से किसी स्थान की ओर जा रहा था कि रावण ने यह सब समाचार सुना। सुनते ही जिसका चित्त आग बबूला हो गया था और तथा जो निरपेक्ष भाव को प्राप्त हो चुका था, सब प्रकार का स्नेह भूल चुका था, ऐसे रावण ने उसी समय अपने शूरवीर प्रधान किंकरों को आज्ञा दी कि तुम लोगों को विचार करने से प्रयोजन नहीं है। पुष्प उद्यान से जो पुरुष बाहर निकल रहा है, वह कोई द्रोही है, उसे शीघ्र ही आयु का अंत कराया जाए, मारा जाए। ना, तो आज के लिए हम इतना रख सकते हैं। आगे देखेंगे कि किस तरह से अपना हनुमान जो है लंका को। हाँ जी, बोलिए। सीता ने अपना चूड़ामणि कहाँ पर दिया था? कहीं पर है इसने अपना चूड़ामणि हाँ, दिया था। अभी दिया ना यहाँ पर चूड़ामणि हनुमान को दिया ना कि अच्छा ये चूड़ामणि, चूड़ामणि देकर सारी बातें बताई ना उसने अपनी। ये है ना अच्छा चूड़ामणि, हाँ, है ना? I think चूड़ामणि किसी ने दिया था इनको, किसी देव ने दिया। हाँ हाँ, देव द्वारा दिया गया चूड़ामणि था ये, तो वो सीता के ऊपर सुशोभित रहता था। एक चीज और मैंने देखी, यहाँ पे कई जगह चिरकाल चिरकाल आया है, कई जगह जब से सीता का हरण हुआ, हम्म, चिरकाल तक युद्ध किया, चिरकाल तक ये हाँ किया। हाँ
चिरकाल लेकिन टोटल वो सारे दिन मिला के 11 दिन हुए थे। हाँ, सही बात है, सही बात है। चिरकाल का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक मंथ्स एंड मंथ्स, लंबा समय 1 और 2 ऐसे डेज। तो चिरकाल तक तो 11 दिन भी एक तरह से देखा जाए तो अगर किसी ने उपवास ले लिया हो तो 11 दिन भी बहुत है, एक एक दिन मैटर करेगा, हाँ, है ना, उस हिसाब से ठीक है जी। ऐसे चिरकाल का ऐसा होता है ना, लाइक मंथ्स एंड मंथ्स टुगेदर, बट इट्स नॉट लाइक। हाँ, नॉट लाइक कि वर्षों बीत गए, ऐसा नहीं था कि महीनों वर्षों बीत गए हो, वो चीज नहीं थी, राइट। और किसी को कोई प्रश्न? तो ये रावण के पास नहीं गया था मतलब हनुमान हनुमान जी? गए थे क्योंकि लंका सुंदरी ने बता दिया था ना कि भाई आप तो अब रावण के मित्र नहीं रहे, अब शत्रु है इस समय, है ना, तो अच्छा, रावण उसको रावण का पता चल गया था मतलब। जाके पहले विभीषण के पास गए, है ना, सारी हाँ पूरी बात करी कि तुम जाके हाँ समझाओ। पहले तो प्लान यही था कि मैं समझाऊंगा जाके, लेकिन फिर हाँ। विभीषण से कहा कि तुम समझाओ जाके। अच्छा चारू जी, हाँ जी। ये रामायण पढ़ने से अंदर से क्या लेना चाहिए और क्या मिलता है, वो जरा ये आप थोड़ा। कर्मों की विचित्रता को समझना है एक तो, हाँ है ना, कि हमें कर्म की वजह से क्या क्या नहीं देखना पड़ता, जिसे बराबर। ये जितने भी यहाँ पर चारित्र पढ़ने में आ रहे हैं हनुमान के, जैसे हनुमान की माता का हमने पढ़ा था, कितनी हाँ राजकुमारी थी, राजा की पुत्री थी, फिर भी बहुत दुख उठाने पड़े थे, किस लिए? क्योंकि अपने पूर्व भव के कर्म का उदय उनका आ गया था, अच्छा है ना। तो इस तरह से हमें वो चीज देखनी चाहिए, और फिर हमारे लिए क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, वो चीज बराबर। हमें किसका साथ देना, किसका नहीं देना, है ना। रावण हाँ, ने जो कार्य किए वो क्या, कहाँ पर अच्छा था, कहाँ पर बुरा था, जो जैसा है वैसा वैसा समझते जाना। ये नहीं कि रावण ने एक काम बुरा किया तो वो पूरी तरह से ही बुरा हो गया, ये भी नहीं। अच्छा थोड़ा जहाँ गलत है वहां गलत है, जहाँ सही है वहां सही है ना, ये बराबर बराबर अभी ये नहीं कि रावण जैसा बुरा कोई नहीं है, लेकिन रावण ने हाथ नहीं लगाया सीता को, है ना। तो हाँ ये सच्चाई भी एक तरह से हमें पता होनी चाहिए। आज के समय में रावण को बहुत विभत्स रूप में दिखाया जाता है, जैसे पुतला हाँ जलाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। उससे ज्यादा तो और ज्यादा जो गलत गलत दृष्टि डालते हैं स्त्री के ऊपर, हाँ उनके साथ मिस बिहेव करते ही हैं, लाइक ये तो उठा राइट के राइट। ले गया, ठीक है, माना गलत किया, लेकिन हाथ नहीं लगाया। लेकिन जो हाँ उनका उनके साथ चरित्र भंगी कर दे तो वो हाँ और भी गलत है ना, और ऐसे लोगों से तो ये दुनिया भरी पड़ी है। बराबर। तो वैसा वैसा जानना भी चाहिए कि वाकई में क्या हुआ था असली में वहां पर। अच्छा अच्छा, सीधा आक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, हमें सब जानना है, सही गलत का पता लगाना है, विवेक रखना है हर चीज में, और किस कैरेक्टर से विवेक को जानने मिल रहा है हमें, बराबर। उतना समझना चाहिए, है ना। सीता भी ये नहीं कि चलो हाँ मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ के चलती हूँ, राइट, चाहती तो पहुंच जाती, लेकिन उसे पता था कि राम ऐसे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। बराबर पर पुरुष पे ये तो आदेश नहीं दिया था ना राम ने कि तुम सीता को वापस ले आना। अगर ऐसा नहीं। कुछ कहा होता तब तो बात भी थी, और सीता राम भी कह सकते थे ये बात कि तुम्हें मिले ना अगर सीता तो देखो उसे सुरक्षित वापस ले आना, है ना। हाँ ये नहीं हाँ कहा, हाँ हाँ। ये सिर्फ ये अच्छा कहा था कि पता लगाओ कहाँ है वो, कैसी है, किस बराबर हाल में है। तो ये सब चीजें समझने की हैं, बराबर विवेक रखना जरूरी है हर सिचुएशन में, ये चीज हमें यहाँ से सीखने को मिलती बराबर। है ना। और फिर दुख और सुख हर एक की लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो राम हो सीता हो, हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो कितने पुण्यशाली जीव थे, है ना, शलाका पुरुषों में जिनकी गिनती हो रही थी, लेकिन दुख और उनकी लाइफ में भी आए। और सलाका पुरुष मतलब। शलाका पुरुष स्पेशल पुरुष हाँ बेसिकली, है ना। तो ऐसे स्पेशल पुरुषों की लाइफ में भी दुख आए, लेकिन अच्छा उन्होंने उन दुखों को कैसे हैंडल किया वो देखने की बराबर चीज है ना। बराबर बराबर। तो अपनी लाइफ में भी अगर छोटे मोटे दुख आते हैं तो हमें उस दुख को कैसे सहन करना, ये मानकर कि सभी की लाइफ में आए हैं, किसी को नहीं छोड़ा कर्म के फल ने, किसी को नहीं छोड़ा, है ना। बराबर तो है। हमारी लाइफ में अगर दुख आया है तो ये हमारे ही कर्मों के फल से आया है, तो हम वो उसे बार बार वो ज्ञान करना चाहिए। जी बार बार उसका ध्यान करो कि जैसे उन्होंने शांति से समता से इस दुख को निकाला,
हम्म और जैसे सीता हैं तो उन्होंने ये नहीं कि मैं आत्मघात कर लूं अपना, मैं अपने हाँ पति से दूर हो गई मैं आत्मघात कर लूं, नहीं, शांति से, है ना, दृढ़ता के साथ, भय मुक्त पवि- होकर और वहां पर पवित्र थी। दृढ़ता से बैठी रही, बराबर। है ना। तो जहां तक हो सके धर्म ध्यान का सहारा लेना चाहिए, बस, बराबर। उससे ऊपर कुछ नहीं है। जहां अच्छा। तकलीफ आ जाए और ज्यादा धर्म ध्यान पूजा पाठ बढ़ा देने चाहिए, अपने अंदर की और दृढ़ता को बढ़ा देना चाहिए बल्कि। तो बराबर। तब उससे क्या होगा कि अंदर में जो कर्म का फल, कर्म का उदय आया है ना, वो जो हल्का हो अभी जाए। तीव्र उदय आया था, वो हाँ। मंद हो जाएगा अच्छा पुण्य अच्छा। से। बराबर। तो ये चीज ओ, सीखने की है। बहुत अच्छा। है ना, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है हमें यहाँ से। हाँ, वही तो मैंने